परिवार केवल यहीं उपस्थित है और कहीं नहीं। वे अपने भविष्य पद की नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। होमवर्क। चलते फिरते स्मृति रहे, मैं सर्व आत्माओं को शांति का रास्ता दिखाने वाला पीस हाउस हूं। शांति धाम में शांति के सागर पर मन बुद्धि को एकाग्र कर शांति की गहन अनुभूति कर मैं पीस हाउस बनती जा रही हूं। अनुभव करें कि मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन चारों तरफ वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रहे हैं। आत्माएं और प्रकृति शांत हो रहे हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पुण्य सवेरा पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। खुशियों से भर खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी।
भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। अपने आप को देखेंगे ज्योति बिंदु आत्मा। मैं श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न शक्तिशाली आत्मा हूं। एक एक संकल्प की वैल्यू रखने वाली, एक एक संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाली। बाबा को सामने फील करें। मेरे लिए बाबा परम धाम से मुरली का रिविजन करा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दी। ओम शांति जी। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है।
करोड़ पद्म भागशाली विश्व का मालिक बनना। करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व का मालिक बनना है ना। तो वो जो मालिक होता है फिर कैसा होता है? मालिक की क्या विशेषता है? दाता, पवित्र, और भरपूर। भरपूर। क्यों क्यों दाता है? क्योंकि भरपूर है। भरपूर है। उसको भरपूर है तभी दे सकता है। तभी दे सकता है ना। तो अब भरपूर होने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई, चलो देखें। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो ये भी मन मनाभाव है। हमें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। एक बात खुशी की बात क्या है कि हमें कौन पढ़ाता है। थोड़े दिन से बार बार अब बाबा बोल रहे हैं, मतलब मेमोरी में ये होना चाहिए, हु इज विथ मी, मेरा साथ कौन दे रहा है, वो भगवान है। मतलब ये क्या मुझे रियलाइज होता है? अगर ये रियलाइज हो कि भगवान है तो हम उसको उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस देंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे तो ये करना था इसलिए मैंने मुरली नहीं सुनी, इसलिए मैंने अमृत वेला नहीं किया। हम उसका कोई रीजन नहीं देंगे। पता है इतने थोड़े से समय के लिए आज शरीर छूट जाए और मैं छोटा सा बेबी बन के आ जाऊं तो नो अमृत वेला, नो ज्ञान, नथिंग, कुछ भी नहीं है ना। तो उसकी इंपॉर्टेंस। दूसरी बात जो बाबा ने बोला कि क्या खुशी की बात है कि हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बने। तो यही मन मनाभाव है। और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने का रास्ता क्या है? व्हाट इज द मेथड? पढ़ाई, पढ़ना, बाबा की श्रीमत पर चलना। इसको मन मनाभाव क्यों बोला बाबा ने? मन मनाभाव का मतलब जो लिटरल मीनिंग क्या है? मन से अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो ये जो प्रोसेस है इसको याद करना मन मनाभाव क्यों बोला? प्रोसेस हो गया ना। हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। अभी बुद्धि थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है ना। तो ठीक मतलब याद ये रहे ये कराने वाला कौन है। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो या कॉलेज में पढ़ते थे तो जो टीचर होता था वो हमेशा यहाँ बैठा होता था। मेरा हिस्ट्री का टीचर ये, इंग्लिश का टीचर ये, मैथ का टीचर ये, है ना। जो भी पढ़ते थे एकदम याद, वो टीचर सामने याद आ जाता था। तो हमारी पढ़ाई क्या है? प्रैक्टिकल। थ्योरी हम समझ रहे हैं कि क्या व्हाट इज द मीनिंग, हमारी समझ बढ़ रही है। अब समझ तो मेरी बढ़ गई पर जब तक मैंने उसको अप्लाई नहीं किया तो नो ज्ञान। ज्ञान मीन्स मैंने उसको अप्लाई किया, मतलब निरंतर अप्लाई किया। मैं फील्ड में जाती हूँ, है ना। हम कहते हैं घर वाले नहीं मानते, घर वाले ऐसा करते हैं। वहीं बैठकर तो सारा कुछ करना है। चैलेंज तो वहीं से आएगा। अब सब ज्ञानी तो आत्माएं, परफेक्ट आत्माएं आसपास बैठी हो तो कोई चैलेंज नहीं है तो हमने सीखा क्या, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब मैं उस ज्ञान को जब कॉन्स्टेंटली अप्लाई करती हूं तो मेरी याद कॉन्स्टेंट बन जाएगी। क्योंकि क्या याद रहेगा? ये मुझे आज सुबह किसने बोला था करने के लिए। जैसे आज मुरली से आपने एक पॉइंट ले लिया, उसको बार बार करोगे, क्या याद आएगा? आज बाबा ने ये बोला, आज मुझे ये जरूर करना है ना। सो मतलब इसीलिए बाबा ने बोला, इसी को कहते हैं मन मनाभाव। सो पत्थर बुद्धि का क्या मीनिंग है? क्यों पत्थर बुद्धि बोला? क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, समझ नहीं पाते कि कौन हमें पढ़ा रहा है। निश्चय नहीं होता। पत्थर का मतलब ये होता है ना, पत्थर सख्त होता है, उसके ऊपर पानी डालो, एब्जॉर्प्शन होती है, इट जस्ट फ्लोज अवे, है ना। कठोर, मतलब जो बाबा कठोर, जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो यहाँ पे समा नहीं रहा,
रह के वापस चला जाता है। हाँ, आगे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा जी। फिर पारस बुद्धि किसको कहेंगे? पारस किसको बोलते हैं? टच स्टोन, जो भी छुए वो सोना हो जाए, है ना। जिसको हाथ लगाए तो वो सोना हो जाए। एक्चुअली लोहे को सोना बनाने का वो चीज होती है ना, जिसको हम दुनिया में भी समझते हैं, हम बोलते हैं ना मिडास टच। पर वो तो एक स्टोरी है, एंड हम उसको किस तरह यूज करते हैं। तो पारस बुद्धि का मतलब बताओ, पारस बुद्धि मतलब? क्लीन एंड क्लियर, पारस जिसको, हाँ, जिसको क्लीन और क्लियर और साथ में जो अपने समझ, मतलब जो श्रीमत को समझता है उसके अनुसार चलता है, अपनी बुद्धि को ठीक ठिकाने से चलता है काम। जिसकी संकल्प और वृत्ति इतनी पवित्र हो Recording in progress. हमारे को, आपने बोला हमारे को, जो हमारे से उनको प्रेरणा मिले, उनको उनके अंदर चेंज आए, है ना, उनको तीर लगे, भगवान की बातों का तीर लगे, मतलब बहुत पावरफुल इम्पैक्ट हो जाए। और उसका उल्टा भी नहीं करना। पारस बुद्धि ऐसा होगा, कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे उनके अंदर कोई हलचल पैदा हो, जिससे दूसरे के अंदर कोई नेगेटिव भाव क्रिएट हो। मैं आपको एक सिस्टर का एग्जाम्पल बताती हूँ। शिवानी बहन को सुनते सुनते उन्होंने सारा कुछ सेंटर गए, ज्ञान फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात, चलो, पर कैसे किया? युक्ति जीरो। हस्बैंड को अपसेट कर दिया, बच्चों को अपसेट कर दिया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं ये देख रही हूं, अब तुम अलग हो जाओ, मैं अलग हो रही हूं। और घर में इतना ज्यादा हलचल क्रिएट कर दिया। क्या ये पारस बुद्धि की निशानी है? नहीं, बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल नहीं है। युक्ति से चलना है और हम अपना ज्ञान सुनाना, नो यू आर रॉन्ग, यू आर, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ये ज्ञान नहीं है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर सबको, सबका डू, यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, एंड यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, बट यू हैव टू बी विद बाबा ऑल्सो। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ में जो रहते हैं ना, मैं उनको ज्यादा नंबर देता हूं, पर उसको करना तो हमें युक्ति से है ना। अब आशा दीदी भी कई बार बताते हैं कि शुरू शुरू में वो भी तो, शुरू तो सभी का कोई ना कोई होता ही है ना। दीदी ने बोला होगा उनको कि मुरली के पॉइंट्स, मुरली का ना क्विज पूछो सबसे। अब जो भी कोई बोले, सब, अब ज्ञान तो सभी को होता है, तो मुरली के हिसाब से नहीं वो कोई भी आंसर दे रहे हैं। तो दीदी कहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ यू आर रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो दीदी ने बोला ऐसे नहीं बोलना है, बोलो ये बात तो आप जो बोल रहे हो ठीक है, पर आज की मुरली में क्या है आप वो बताओ। तो हर एक बात को हमारे को आप भी ऐसे ही बोलते हो, आप भी हमेशा ऐसे ही बोलते हो। सबका रिगार्ड रखना है, मतलब ये नहीं कि कोई गलत भी बोल रहा है तब भी इज्जत से बात करनी है। हाँ जी, तो मतलब इज्जत से बात करनी है, और एकदम नहीं ऐसे यू आर रॉन्ग, ऐसे बोलने से थोड़ा सा दूसरे के अंदर हलचल क्रिएट होती है ना। सो बाबा जो बातें बताते हैं, बाबा क्या, देखो बाबा को हमारी सारी गलतियां पता है, कमियां पता है, ये भी पता है पूरी तरह पवित्र आत्माएं नहीं है, बहुत ज्यादा पाप कर्म कर चुके हैं, है ना। देह अभिमान में आके क्या क्या किया, हमें खुद को नहीं पता क्या क्या कर लिया। पर बाबा कैसे मिलता है हमको, कितने प्यार से बात करता है, और जो हर एक बात की समझ दे रहा है, बता रहा है गलती क्या है, पर कहीं पर भी ऐसे फीलिंग नहीं आती जैसे कोई चोट पहुंचा रहा है।
You don't feel dejected. You don't feel rejected at all. Rejected also. Yes, rejected and rejected both. So पॉइंट क्या है कि पारस बुद्धि वो आत्मा है जो युक्ति से चलती है। पारस बुद्धि वो आत्मा है जो अंदर भाव रखती है कि सब बाबा के बने, और पारस बुद्धि वो आत्मा है जिसकी प्रेजेंस से ही दूसरों को अट्रैक्शन होगी, कहेंगे हम भी ऐसे बने। तो पारस बुद्धि को लेकर ही आज मनन चिंतन लिखेंगे। ठीक है नीरू बहन, आपने ले लिया पॉइंट? हाँ जी। पत्थर बुद्धि भी ले सकते हैं, पर मुझे लगता है क्यों हम नेगेटिव बातों को नो, इट्स बेटर टू टेक पारस बुद्धि, क्योंकि वही तो बनना है हमको। ठीक है जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा तकदीर खुलने का आधार क्या है? निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वे सतो प्रधान बन जाते हैं। निश्चय का मतलब क्या है? किसी चीज पर निश्चय होता है, मीन्स डिटर्मिनेशन। मतलब पक्का है, ट्रस्ट, यही है, दैट इज इट, ठान लिया है। और एज श्योर एज डेथ जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो तकदीर मेरी कब, नो वाइज एंड नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। एक्चुअली इसमें गैलप करने के लिए निश्चय का आई थिंक सो कि you have the reins in your hands, so only then you can gallop. If you have the reins in your hands, yeah. और reins हमारी क्या है? हमारे कर्म इंद्रियां। देखो निश्चय ही हमारी रेन है। अब आप ठीक बोल रहे हो, कर्म इंद्रियां तो है ही, पर जो निश्चय की बात हो रही है मैं उसको अभी ले रही थी कि जब निश्चय पक्का है कि बताने वाला भगवान है, तो हम वेवर नहीं करेंगे। फिर जो बोल रहा है हम वो करेंगे। Then you have control. We won't leave any stone unturned to do it, है ना? तो बाबा कहते हैं जो तकदीर खुलने में देरी क्यों होती है? जो सोचते रह जाते हैं। जो हम यहाँ पे तो हमें क्या बोलते हैं? करके तो देखो, करो तो जानो, है ना? कोई लोग होते हैं ना, उनको कोई चीज टेस्ट कराओ, कहते हैं नहीं हमने नहीं टेस्ट करनी, हमको वही चाहिए जो हमारी वाली है। और कोई होते हैं कह रहे हैं अच्छा चलो टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है बहुत अच्छी हो, है ना? और जो टेस्ट कर लेता है उसको फिर वो उसको एंजॉय करता है उस डिश को। तो बाबा तो हमारे को कितनी तरह की डिशेस दे रहे हैं आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, आत्मा को सुख देने के लिए। कौन सी बात है? तो लंगड़ाना मतलब कभी करा कभी नहीं करा, कभी करके गिर गए, कभी क्वेश्चंस कर लिए, है ना? और डाउट आता है तो उसको क्लैरिफाई हमको करना है। ये नहीं डाउट को हमने दबाना है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो फिर परेशान करेगा। बट डाउट हम क्लैरिफाई करते हैं ओनली टू क्लैरिफाई। पर क्या हम अपने आप को बोलते हैं मुझे अभी समझ नहीं आया? गॉड जो बोल रहा है वो तो सही है ही, पर मेरी बुद्धि अभी उसको ग्रास्प नहीं कर पाई। एंड दैट्स द ट्रूथ। हम कई बार चीज को समझते नहीं है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो लेट अस नॉट रिजेक्ट एनीथिंग, जस्ट टेल योरसेल्फ आई हैवंट अंडरस्टूड येट। एक हमारे सौरभ भाई है, वो जब शुरू में ज्ञान में आए, वो ये बता रहे थे कि मैं तो रोज अमृत वेले लिस्ट बनी हुई होती थी सारी बातों की, और अमृत वेले वो कहते मैं बोलता था बाबा इन चीजों का मुझे आंसर दें, मुझे इन चीजों का आंसर चाहिए। वो कहते मेरी लगन बहुत थी, सब कुछ था, पर मुझे कई चीजें नहीं समझ आई थी। वो जब अपने ऑफिस जाते थे उनको ऐसे लगता था सारे आंसर ना बाबा उनको सुना रहे हैं, उनको मिलते थे, अपना एक आंसर का मिलता, क्वेश्चन का आंसर मिलता। तो ये लगन जो है कि हाँ
संशय नहीं है, पर मुझे नहीं पता, मुझे रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, मेरी बुद्धि अभी इतनी ग्रेट नहीं बनी है, भगवान जैसी बुद्धि तो किसी की भी नहीं है ना, तो हम उसको समझने का एफर्ट कर रहे हैं और उसको पूछने में मुझे संकोच भी नहीं करना। और जो निश्चय की बात है, जो बोलते हैं जो निश्चय बुद्धि बन बाप तक दौड़ी लगाना, बाबा को बार बार मिलते हैं, टच करते हैं, तो उससे भी मेरे अंदर क्लैरिटी आती है, क्योंकि जब हम बाबा से मिलते हैं, योग लगाते हैं, तो और सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं, और जो आपको चाहिए भगवान वो देगा। जो भी आत्मा को क्लैरिटी चाहिए वो भगवान कैसे देगा, किसी के थ्रू समझाएगा, मुरली में सुना देगा, कैसे भी वो बताएगा। आपको सडनली एक थॉट आएगा, ओ दिस इज व्हाट इट मीन्स, है ना। और अपने मन को हम जब कोई भी ज्ञान की बात सुनाते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ आ जाता है, हमारे को उस बात को अपने सब कॉन्शियस माइंड तक लेके जानी है। कल भी ये बात करी थी, पर इसको अगर हम थोड़ा डीपली समझें, कोई भी बात में कंफ्यूजन जब होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, क्यों होती है? क्योंकि मेरे सब कॉन्शियस माइंड तक वो राइट बात अभी गई नहीं। मुझे मालूम है कि मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, पर मैं हर बार क्यों नहीं कर पा रही हूं? क्योंकि वो समझ मेरे अंदर डीप तक नहीं गई, वो मेरी वृत्ति तक नहीं पहुंची कि इसका क्या बेनिफिट है, इसको नहीं करती तो मुझे क्या नुकसान है, क्रोध करने का क्या नुकसान है, मुझे मेरे अंदर अगर समा जाए तो क्रोध मुझे नहीं आ सकता। ये बात पक्की है। फिर हमारे ऊपर बाहर की बातों का इफेक्ट होता है, पर मेरी अगर वृत्ति में समाया हुआ है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूंगी, सो दैट आई डोंट गेट एंग्री। ये जैसे एंगर की बात इसलिए ले रही हूं, ये कॉमन बात है, हम सबको एंगर इज बैड, पर हम फिर भी कभी कर लेते हैं। तो अब भी और हम क्या सोचते हैं, एक बारी तो किया, थोड़ा सा तो किया, बोला तो नहीं। ऐसी बातें हम अपने आप को बोल के अपने आप को कंफर्टेबल कर देते हैं, तसल्ली कर लेते। हाँ, तसल्ली कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ठीक है, मतलब ओके आई वोंट डू इट अगेन वाली बात ठीक है, पर मेरे अंदर तक समाए, उसके लिए अपने आप को समझाना है। आपको वो भेजा था ना क्रोध पे, सबने पढ़ा? उसको पढ़ो, पढ़ो उसको, should read it again and again because एक बार पढ़ना काफी नहीं है, भूल जाता है उसको। मैसेज को मेरे ख्याल मैंने पिन भी किया हुआ है ना ग्रुप में, कि आप नहीं पिन नहीं किया शायद आपने, बट अच्छा we start it and we can read it again. हाँ, अब उसको पिन कर लेते हैं, so that we read it and we don't allow it to come to us. ऐसे ही कोई भी बात को लेके उसकी जिद पकड़ लो, इसको करके छोड़ना, ये बात तो ये तो मैंने 100% ना, जैसे अमृत वेला है, ट्रैफिक कंट्रोल है, या कोई भी अपनी अंदर की धारणा की बात है जो मेरे से नहीं हो रहा, मुझे इसको करना ही है, क्योंकि बाबा ने बोला है तुम्हें मिल क्या रहा है। क्लास सुनी थी ना, कोई कह रहा है कारून का खजाना, कोई कह रहा है विश्व की बादशाही, कोई कुछ, मतलब और थोड़े समय के लिए नहीं मिल रहा है। यहां तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, 5 ईयर टर्म होती है, चलो सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया, खत्म, कभी ना कभी तो खत्म होना है। और यहाँ पे 2500 ईयर्स हमारे को कुछ सोचना ही नहीं, नो एफर्ट, एफर्टलेसली हैप्पी है। तो जीवन खुशियों से भर जाए, ये खुशी के लिए ही आत्मा खुशी और सुख को ढूंढती है, और उसी के लिए हम सारी जगह जाते हैं। जो भी आप कर रहे हो, आप देखो आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर सीकिंग हैप्पीनेस, एंड दैट विल बी अ स्टेज कि हम सदा हैप्पीनेस में रहेंगे, खुशी हमारे से कोई छीन नहीं सकेगा, वो स्थिति ऐसी है ना।
तो कितना हमारे को इस चीज का निश्चय को बढ़ाना, और निश्चय को बढ़ाने का तरीका क्या है बताओ। सोचो, हमारे को किसी भी चीज पर, किसी चीज पर निश्चय कब होता है कि बस यही। हमारी जब कोई प्राप्तियां मिलती हैं और जब हम परखते हैं कि हाँ ये करा है हमने और इससे हमको ये फायदा हुआ है, जैसे हम कोई भी चीज बाबा की जब श्रीमत, तो हम प्राप्तियां अनुभूतियां होती है तो उस समय ये लगता है हमने ये अब और करना है। तो प्राप्तियों को लिखता है कोई आप में से? लिखो, अपने अनुभव लिखो शॉर्ट में। आपको तो 2 वर्ड में समझ आ जाएगा ना। कल एक सिस्टर ने सुनाया, जो हमारे मानेसर में भट्टी हुई, वो कहती है लाइट चली गई, गर्मी बहुत थी, कहती बहुत पसीना आ रहा था, और मैंने बोला बाबा भट्टी में आए हैं, या तो अगर अभी नहीं रेस्ट किया तो मैं तो सारा टाइम क्लास में सोती रहूंगी। तो कहती मैंने सिर्फ बाबा को बोला, आत्मिक स्थिति, बाबा को बुलाया, कहते 1 मिनट में मुझे नहीं पता कि वो गर्मी क्या कुछ भी क्या, मैं सो गई। आई हैड अ गुड नाइस लॉन्ग स्लीप। ऐसी नींद मुझे शायद पहले कभी नहीं आई। मतलब हम यूज करें, बाबा कहता है यूज मी। हम बाबा को यूज नहीं करते। हम बाबा को बोलते हैं बाबा आप ये चीज ऐसे कर दो। उसने क्या बोला, बाबा नहीं सोऊंगी तो फिर शाम को मैं क्लास में तो उठ ही नहीं पाऊंगी। वो तो क्लास में मेरे को बोल रहे होंगे, मैं आधा सो रही होंगी। लक्ष्य क्या था? अच्छा लक्ष्य था, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य था। क्लास में मैं अलर्ट रहूं, ये लक्ष्य था, है ना। जब लक्ष्य अच्छा होता है तो अपने आप बाबा कहीं ना कहीं से आके कुछ ना कुछ कर देता है। चलिए और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा कि बच्चों की बुद्धि में आना ही चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं, देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं, हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। और यहाँ पे बाबा ने बोला पारसनाथ जी, टच स्टोन की बात कर रहे थे, जो हाथ लगाए तो सोना। तो वहां पर हर एक आत्मा ऐसी है, इसलिए पारसपुरी जो आत्माएं वहां ऐसी तो हैं। और पारसनाथ वहां के हम मालिक हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात है। और बाबा ने बोला ना दौड़ी लगानी है। हम दौड़ते किस लिए हैं दुनिया में? To achieve something that gives us peace, that gives us happiness. जो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें काम करना है तो हम दौड़ी लगाते हैं। तो यहाँ लक्ष्य क्या है? यहाँ पे लक्ष्य कि हमें पारसपुरी में जाना है, पारसपुरी का मालिक बनना है ना। तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया, मेरे पास जितनी मर्जी बारी दौड़ कर आओ, तुम्हारे सांस भी नहीं फूलेगा, कोई एनर्जी फिजिकल बॉडी की नहीं लगेगी। आओगे तो आपकी एनर्जी और भरपूर हो जाएगी, और आप पारसपुरी के करीब आओगे। और मेरे पास आने के लिए वीजा भी फ्री, पासपोर्ट भी फ्री, कुछ नहीं करना, बस आओ, मेरे को मिलो और वापस चले जाओ। कितना इजी बताया ना बाबा ने। तो आज हम क्या करेंगे, बार बार ऊपर दौड़ी लगाएंगे। ऊपर गए, बाबा को टच किया, वापस आ गए। ठीक है जी, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल। आज बाबा ने ये भी बोला ना दीदी कि संगम युग में बाबा सबसे बिजी रहते हैं। कैसे बिजी रहते हैं? सब बच्चों बुलाते रहते हैं, बच्चे बुलाते रहते हैं, बाबा आते रहते हैं, हर एक की तमन्ना पूरी करते हैं, हर एक को भरपूर एक्सपीरियंस देते हैं। तो बाबा इसलिए इस टाइम पे बिजी रहते हैं। वैसे बाबा सिर्फ सत्युग और त्रेता में फ्री हैं,
देखा जाए तो भक्ति भक्ति मार्ग में भी तो हम बुलाते हैं ना, हमारे को अनुभव तो वो भक्ति में भी कराते हैं, बिल्कुल। है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। ये बाबा पॉइंट और में मेरे को कैसे पढ़ाते होंगे? बहुत सुंदर पॉइंट है ये, जो पारस बुद्धि का पॉइंट है कि पारस बुद्धि वाला क्या करेगा, बार बार युक्ति निकालेगा कि किसी को कैसे समझाएं, आप समान कैसे बनाएं। हाँ, वो उसके अगर मेरा अटेंशन उस चीज पे होगा तो मेरे को वो थॉट भी आता रहेगा, इसको मैं ऐसे करूं, है ना। जैसे अब आपके साथ मुरली का रिवीजन करना होता है, इमीडिएटली बाद, आई कैन नॉट पोस्टपोन इट। तो जब क्लास चल रही होती है तो बुद्धि में क्या चल रहा होता है, ये पॉइंट लेना चाहिए, ये पॉइंट लेना चाहिए, इसको और समझना चाहिए, ये समझाना, मतलब क्योंकि पता है कि अभी इमीडिएटली क्लास होगी और तो मुझे उसमें, मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया, उसमें करना है, तो बुद्धि वैसे ही चल रही है। और अगर मेरे बुद्धि में ये आ जाए कि मैं तो पारस बुद्धि वाली, पारस नाथ बनने वाली हूं, तो मेरे को क्या करना है, सबको युक्ति से समझाना है। आपको अगर जैसे घर में कोई बात आई, आप उसमें बाबा शब्द बोले बिना, बाबा बोलते हैं ना तो कहते हैं ये तो अपनी बातें करते हैं, तो आप बाबा शब्द बोले बिना उनको ज्ञान युक्त आंसर दो और उससे उनको सक्सेस मिल जाए, तो क्या होता है, चेंज आ जाता है ना। फिर वो दोबारा पूछते हैं इसको कैसे करें, है ना। बाबा शब्द तो दीदी घर वाले ही बोलते हैं, तुम तुम्हारे बाबा से पूछ आपके घर में बोलते हैं, पर हम जैसे बोलते तुम तुम्हारे बाबा से पूछ लो कैसे करना है। अच्छा, तो आपने उनको ऑलरेडी कर लिया है ना, आपकी युक्तियां सुंदर होंगी, आपने ऑलरेडी कर लिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ, वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर क्या करता है, सबके लिए काम करता है, सारी दुनिया के लिए। हाँ, जो जिस्मानी तो एक पर्टिकुलर टाइप साथ के लिए एक समय के लिए करेगा, बिल्कुल एक समय के लिए, बिल्कुल एक समय के लिए, और एक लिमिटेड एरिया के लिए, हद होती है ना उसमें, हद के लिए करेगा। रूहानी सोशल वर्कर क्या करेगा, बेहद के लिए, सबके लिए, बेहद के लिए करेगा, निरंतर जाएगा, निरंतर करेगा, और रूह के लिए करेगा। इसको भी मनन चिंतन के लिए ले सकते जी। और सोशल वर्कर का क्या काम होता है, अपलिफ्टमेंट। तो ज्ञान सुनाते हुए कभी भी मैं किसी को लो फील नहीं कराऊं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी शब्द हमेशा दूसरे को एलिवेट करें। बाबा हमें ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं। तो ज्ञान का इंजेक्शन, जब इंजेक्शन लगता है तो एनर्जी बढ़ती है ना। हाँ, तो हर शब्द से दूसरे की एनर्जी बढ़े। हाँ, इसका नशा हर इंटेंशन से। हाँ जी, इसका नशा हमें चढ़ते रहना चाहिए। तो रूहानी सोशल वर्कर के लिए कोई और कुछ ऐड करे, मतलब क्या हुआ, रूहानी मतलब रूह के लिए, सोशल मतलब आत्मा, आत्मिक आत्मिक प्रोग्रेस। एक एक शब्द को लेकर अगर आप करते हो ना, और उसको जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम करते हैं ना, उससे कनेक्ट करके फिर उसको रूहानी वर्ल्ड में ट्रांसलेट करो, तो वो अच्छे से लिख पाओगे। और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, ये है बेहद का।
इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो मीन्स जो पास्ट में हुई चीजें हैं वो पता है ना, कौन सा राजा आया, कब आया, क्या किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। तो हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? 5000 years बैक से, है ना। शुरू में क्या हुआ, सतयुग, त्रेता, हमारे को सब वो हिस्ट्री है। और ज्योग्राफी क्या है हमारी? मतलब कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी किसकी बाउंड्री है, वही पता है ना, कौन सा फ्लोरा फौना हो रहा है। तो हमारी ज्योग्राफी क्या है? हमारा पूरा सुदर्शन चक्र 5000 साल का पूरा सुदर्शन चक्र तो हिस्ट्री हो गई ना, कि हम पहले क्या थे। ज्योग्राफी सतयुग है। ज्योग्राफी है, देखो अब बुद्धि को बेहद में ले जाओ। तीनों लोक ना, हम इस लोक में रहते हैं, फिर हम सूक्ष्म वतन जाते हैं, फिर हम परम धाम जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो पूरा वर्ल्ड इज वन, एंड देन हम फिर इससे उठते हैं, इससे ऊपर की ओर जाते हैं, फिर सूक्ष्म वतन पहुंचते हैं, फिर और उससे ऊपर जाते हैं तो मूल वतन हम शांति धाम, परम धाम, ब्रह्म लोक, जो भी उसको हम बोलते हैं, वहां जाते हैं। तो ये है हमारी ज्योग्राफी, है ना। और फ्लोरा फौना कैसा है बताओ? परम धाम कैसा है? गोल्डन रेड लाइट है, आत्माओं का घर है, वहां पे कोई धरती नहीं है, वहां पे सब सस्पेंडेड है, परमात्मा के साथ है। और सूक्ष्म वतन में क्या है? और हाँ, वहां कोई साउंड ही नहीं है। और सूक्ष्म वतन में क्या है? व्हाइट लाइट है, चांदनी सा प्रकाश है, जैसे हजारों चंद्रमा वहां पे आ गए हो, व्हाइट लाइट। और वहां पे हम सब की क्या है? फरिश्ता की ड्रेस। और यहाँ पर भी आवाज तो नहीं है, पर हम एक्शन से एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेट समझ लेते है ना। तो ये हमारी ज्योग्राफी है। और धरती का तो सबको पता ही, यहाँ क्या है, ये हमारी ज्योग्राफी हो गई, है ना। कई शब्द होते हैं, हमने उनके ऊपर ना सोचा नहीं होता है और कुछ नहीं, तो फिर हम उनको जब लेते हैं, थोड़ा सोचने लगते हैं, तो रियलाइज होता है बाबा तो ये कह रहे हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया में नई दिल्ली होती है, गाते भी हैं यमुना के कंठे पर महल होते हैं। तो नई दुनिया में नई दिल्ली ना, जिसको परिस्थान बोलेंगे, इंद्रप्रस्थ होगा उसका नाम, क्योंकि वहां पे सब परियों के समान बिल्कुल ब्यूटीफुल है। द सोल इज ब्यूटीफुल। आज दीदी कहीं बाबा ने अपने आप को रॉकेट बोला ना? अपने आप को? हाँ, शिव बाबा रॉकेट। आत्मा रॉकेट। रॉकेट क्यों? रॉकेट का मतलब क्या है? बाबा जब रॉकेट बोलते हैं उसको स्पीड के हिसाब से यूज, स्पीड एकदम से आ जाते हैं, विद इन नो टाइम, 1 सेकेंड में आ जाते हैं। और हम भी 1 सेकेंड में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों को स्पीड के कारण रॉकेट से भी फास्ट हमेशा बाबा बोलते हैं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मुरली में, अब मुसाफरी पूरी हुई, टाइम इज अप नाउ। अब कभी भी हम मेरा जाने का समय आ जाएगा। डेस्टिनेशन इज अप्रोचिंग। इससे क्या फायदा होगा? याद रखना है, कभी भी जा सकते हैं, एवर रेडी। सब कुछ छोड़ना है तो समेटो, लगाव छोड़ो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी अपने को बदलो, ना। हम बदलने में ही तो टाइम लगा रहे हैं। देखो हमारे जो थॉट्स हैं, आज पूरा जो हमारा वरदान है, एक बार वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी, वरदान है श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो मेरे संकल्प जब बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, तब हम दूसरे में एनर्जी को फिल कर सकते हैं, उसको भी एनर्जेटिक बना सकते हैं।
पर हम जो सोचते हैं अपने लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो सोचा कि करना है, हम उसको कर पाए, सिर्फ सोचने तक ना रह जाए। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बाबा आज पक्का सारे ट्रैफिक कंट्रोल कर लूंगा, आज मैं अपने योग को इतना बढ़ा दूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जो भी हम लेते हैं लक्ष्य, हम कहने, अब बस सोचने तक या बाबा को कहने तक, करने पर हम उसके अंदर कहीं पर चूक जाते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा, देखो बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। फिर होता क्या है, सारा दिन हम क्या करते हैं, आत्मा को अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तब करते हैं जब योग में बैठते हैं। उसके बाद सारा टाइम हमारे थॉट्स भी बाहर की दुनिया में है। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोनली फील करते हैं, हम उदास हो जाते हैं, सैडनेस आ जाती है, तो किसी ना किसी से कुछ सीख करते रहते हैं, यहां से ये मिल जाए, वहां से ये मिल जाए, बाहर का रिलेशनशिप है इससे ये मिल जाए। पर हमें पता है कोई भी भरपूर नहीं है, तो उनसे हमारे को सब कुछ मिलना नहीं है, पर सोच फिर वहां पे पहुंच जाती है। तो जो हम चाहते हैं फिर वो होता नहीं है। तो सोच लिया, पर सोचकर उसको एक्चुअली प्रैक्टिस में हम ला नहीं पाते, है ना। बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो ये हमारे से ये होगा, पर इस चीज का जैसे बाबा ने बोला निश्चय होगा तभी हम कर पाएंगे ना। तो ज्ञान जो हमारे को बाबा ने दिया है, हम जब कर्म में आते हैं, कर्म करते हुए अगर मुझे ये याद रहे मुसाफरी पूरी हुई, अभी तो वापस जाना है, और वापस जाना है बाबा के पास ही जाना है, तब वो जो कर्म है उसका जो मेरे को, मैं बाहर की दुनिया में घुस रही हूं, उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट आता है, हम सुबह एलिवेट हो जाते हैं, फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि फिर वहीं पे उलझ जाते हैं। अगर ये बुद्धि में रहे मुसाफरी पूरी हुई, तो जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प है ना, जिनको हम शक्तिशाली बनाकर यूज करना चाहते हैं, फिर हम कर पाएंगे। ये याद रखना है, और ये इसका अटेंशन रखना है। जितना अटेंशन का पीक पर, ऊंची स्थिति का मतलब मेरे को निरंतर अटेंशन रहेगा, तब हम कर पाएंगे। चुकू नहीं बीच में। ये वृत्ति रहेगी तो शक्ति भी आ जाएगी। फिर ये वृत्ति होगी तो शक्ति आएगी, बिल्कुल। तो वृत्ति को करने के लिए अटेंशन का पहरा लक्ष्य, जो बाबा कहते हैं अटेंशन पहरेदार होता है ना, वो किसी को बाहर से अंदर नहीं आने देता। बाहर की बातें अंदर मैं आने ही ना दूं, मेरा एम ही नहीं है वहां पे जुड़ना। मैं उनके साथ जुड़ती हूँ सिर्फ निभाने के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे को उनसे ये चाहिए, मेरे को उनसे ये चाहिए। इस दुनिया में जो भी है वो हमारा कोई है ही नहीं। ये बात रास आती है, एक्सेप्ट होती है। वो हमारे नहीं है, बाबा हमारा है। वो सिर्फ इस जन्म के थोड़ी देर के साथी हैं, अगले जन्म में दूसरे साथी होंगे। उनको समझ लेना, दिस इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग, तो तभी हम उदास होते हैं। इसलिए याद रखना है, मुसाफिर हूं, आया हूं जाने के लिए। यहां से जाने का थॉट होना चाहिए। जो कर्म किया उसको भूलना है, कि फिर जो हमने कर्म किया है वो भूल जाएंगे, क्योंकि अटेंशन क्या है, वापस जाना है, वापस जाना है। वापस कैसे जाना है? श्रेष्ठ बनकर जाना है, पवित्र बनकर जाना है ना। ये बाबा ने कहा डबल खुशी होनी चाहिए कि शांति धाम पहले जाएंगे फिर राजधानी में वापस आएंगे। हाँ, पर ये फिर याद हो ना, राजधानी में आएंगे, और राजधानी में हमारे साथ कौन होंगे? जो अभी ज्ञान में चल रहे हैं वो होंगे ना, जो ज्ञान में नहीं चल रहे वो नहीं होंगे जी। तो वो क्या है, अल्पकाल के साथी हैं। पर ये सोचकर हम ये नहीं सोचेंगे हमने उनका ध्यान नहीं रखना, हम उनके सेवाधारी हैं, उनके लिए सब कुछ करना है। कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है पर है नहीं, सेवाधारी हूं,
पूरे विश्व की आत्माओं का, लोग मुझे इष्ट समझकर मेरी पूजा करने वाले हैं, तो मैं ऐसे थॉट कैसे रख सकता हूं? मुझे सबके लिए ही करना है। जितना मर्जी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, एक्चुअली सारा कुछ कनेक्टेड है। और जब अपने आप को सोचते हैं हम यहां से जाना है, तो एक थॉट आता है ना, यहाँ पे हमने कई बार किया, सोचो कि अब भी जाना है, तो क्या करेंगे? जिस जिसके साथ हमारी कोई अनबन है, हम सोचेंगे माफ किया, सबको माफ किया। आपको कोई बोले अभी आधे घंटे में शरीर छोड़ने वाले हो, तो क्या कहेंगे? जो भी कोई गिले शिकवे सब ओके, ओवर, आई फॉरगिव एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, सारा खत्म, क्योंकि खत्म होने वाला है, तो फिनिश इट ऑफ, है ना? ऐसे ही थॉट आएगा ना, वो थॉट रहेगा तो मैं फिनिश ऑफ करूंगी। नहीं तो दुनिया में तो क्या कहते हैं? आई विल नेवर फॉरगिव है, वो ऐसा था, मैं तो कभी ना माफ करूं। हम तो बैठे हैं माफ करने के लिए, कार्मिक अकाउंट करो खत्म, फिनिश इट ऑफ, फिर तभी तो आगे जा पाएंगे। नहीं तो ये जगह मुझे पुल करती रहेगी, पीछे खींचेगी, तो दौड़ी फिर ऊपर तक लगा नहीं पाएंगे, तो संकल्प श्रेष्ठ हो नहीं पाएंगे। जब संकल्प फिर ऐसे हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, फिर हम ऊपर उड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे? बाबा के पास, जो लगाएंगे, बाबा को टच किया वापस, बाबा को टच किया वापस। इतनी बार हो जाए कि आप बोलो कि मैं काउंट ही नहीं कर पाई कितनी बार बाबा को टच करके आई, अनकाउंटेबल हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए, तब हम कहेंगे शक्तिशाली आत्मा, तब हम कहें औरों को शक्ति दे पाएंगे। अटैचमेंट्स होंगी तो फिर उन्हीं के साथ जुड़ेंगे ना, अटैचमेंट होगी तो मेरे सारे संकल्प जिससे अटैच्ड है वहीं तक जाएंगे, उसके बाद फिनिश, आगे हो ही नहीं पाएंगे, आगे तक जा ही नहीं पाएंगे। हमने तो सबको देना है जी। स्लोगन पढ़ेंगे? मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। दुख को सुख में परिवर्तन करना कैसे होगा? I am a soul playing the role. I am a soul playing a role. Okay. अशरीरी बन बाबा के साथ रहना। पर जो सिचुएशन है उससे डील करना है, क्या करेंगे सिचुएशन में? ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। तो दुख को हम सुख में इसी तरह करेंगे कि उसको सोचेंगे कि ये जो हो रहा है शायद ये थोड़ी देर के लिए, कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब है, ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा इनके साथ ये रोल है। हाँ जी रेखा बहन, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सबको अपने अपने रोल मिले हुए हैं। ऐसी बातें करके वो दुख फिर गायब होगा, और जो आगे होगा अच्छा होगा। जो होगा, देखो जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो क्या है? सबसे अच्छा। वो सबसे अच्छा सत्युग आया कि आया ना, वहां जाना है हमने तो, है ना? तो ये हमारा कर्तव्य है। तो पर औरों को क्या बोलेंगे? औरों के साथ कुछ गड़बड़ होगी, हम ये बोलेंगे आप जी ड्रामा कल्याणकारी है, कोई बात नहीं, नहीं, फिर हम उल्टा कर्म कर देंगे। उनको समझना, वो हमारे से नाराज ही हो जाएंगे, हमें सब। जो भी सिचुएशन है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कम से कम चुप रहो, बस बाबा से शक्ति लेकर उनको दो। लेकिन दीदी हमें अपनी आत्म स्थिति में रहना है कि हमें रोल कौन सा मिल रहा है। बिल्कुल सही बोला पूनम बहन, वेरी गुड। हमने क्लास ली आपसे तो हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। मतलब आपसे हम क्लास ले रहे हैं तो हमारे में चेंजिंग आई, नहीं तो हम पहले क्या कौन सा रोल अदा कर रहे थे? मेरे से नहीं क्लास ली, किससे क्लास ली? बाबा से। आप निमित्त बने हो, मगर क्लास बाबा की है। क्लास टीचर तो आप ही हो, मैं इंस्ट्रूमेंट, है ना? बीच में माइक लगा देते हैं ना, तो स्पीकर कोई और होता है ना? तो वो स्पीकर है ना, वो अपने आप बता रहा है अपने बच्चों को क्या उसने सुनाना है। पिछले जन्मों का संबंध आपसे हो गए हैं। वो तो सबसे है ना, जो भी बैठे हैं सबसे संबंध है ही, तभी तो इकट्ठे होते हैं, रोज होते हैं। तो आज वैसे संकल्पों पर ही पूरा चल रहे हैं अव्यक्त इशारे। क्या है? एक भी व्यर्थ संकल्प हिसाब किताब
क्रिएट करता है, और समर्थ संकल्प पदम का रिजल्ट पदम गुना मिलता है। वही हमारा वरदान में भी मैचिंग हो रही है। तो अपने संकल्पों की चेकिंग, संकल्प की क्रिएशन किससे होती है? जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बसा हुआ है, मेरी वृत्ति में है, उससे मेरे संकल्प क्रिएट होते हैं। मैं उस सबको उसी दृष्टि से देखती हूँ। आप जैसे पहले लोगों को मिलते थे, अब मिलते हो, थोड़ा फर्क तो होगा ना, अटेंशन तो रहता होगा ना। तो ये मेरी वृत्ति जहां तक बदली है, उतना मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड द एंटायर वर्ल्ड विल बी लाइक दैट। कंट्रोलिंग पावर। वही कंट्रोलिंग पावर है जी। अपनी समझ को सबकॉन्शियस तक लेकर जाना है। मतलब बार बार उसको मुझे समझना है, अपने आप को समझाना है। सेल्फ पॉजिटिव टॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज द अल्टीमेट थिंग यू कैन डू। क्योंकि ज्ञानी तो सब हो, आपको बताया ना, हमारे को सबको बोला आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है एक ना उसमें डाल दो, आपको अभी बाबा आंसर करेगा। ठीक है, हमने डाल दी। फिर हम सबको ही बोला, एक दूसरे की जो भी थी उस बास्केट में से सबकी प्रॉब्लम्स लेके सबको बोला आके इनको सोल्यूशन दो, जिसकी भी प्रॉब्लम है। नाम नहीं लेना, आप सिर्फ सोल्यूशन बताते जाओ। तो सब ने बड़े अच्छे अच्छे सोल्यूशन दिए। जब तक अपना नहीं है तो दूसरे को सुना दिया। इसका मतलब ज्ञान तो है ना, वो मुझे अपने आप को समझा। ठीक है, चलिए योग करें। योग करते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को बाहर की दुनिया से समेट ले। और सारा ध्यान अपने ऊपर ले आए। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमका रहा। दिव्य गुणों से संपन्न बाहर की सभी बातों से, परिस्थितियों से फ्री हूं। स्वयं से मिल रही हूं। आई एम मीटिंग माई सेल्फ। देखो अपने आप को, मैं कैसी। छोटा सा सितारा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। पानी मुझे डुबो ना सके, तलवार मुझे काट ना सके, आग मुझे जला ना सके। मैं एक दिव्य सितारा, जिसके दिव्य गुणों का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। इस शरीर में हूं,
इस शरीर को चलाने वाली मैं एनर्जी हूं। ये शरीर मेरा टेम्पररी घर है। मेरा मन मेरी एक सूक्ष्म फैकल्टी है, सूक्ष्म इंद्री है। बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म फैकल्टीज, जिनको यूज करती हूं मैं। मेरे मन में एक एक संकल्प जो आता है उसकी रचना मैं करती हूं। मैं आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बनी। पारस बुद्धि में आत्मा मेरे रोम रोम में परमात्म ज्ञान समाया, निरंतर श्रेष्ठ संकल्प कर रही है। मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली है। मेरा एक एक संकल्प सभी के कल्याण के लिए है। मेरे सभी संस्कार कल्याणकारी हैं। बाबा मिला, ये सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला। बाबा ने टीचर बनकर पढ़ाया, गुरु बनकर वरदान दिए और पिता रूप में असीम स्नेह दिया। इन तीनों रूपों ने मुझ आत्मा को पत्थर से पारस बना दिया। देखें अपने आप को पारस बुद्धि वाली आत्मा, पारस नाथ बनने वाली, पारसपुरी की मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूं। रोज ज्ञान इंजेक्शन बाबा जो लगाते उसका नशा चढ़ा रहता। मेरी समझ, मेरी रियलाइजेशन कि अब ये दुनिया समाप्त हुई के हुई, अब सिर्फ सुख की दुनिया में जाना है। सब दुखों को छोड़, दुख की दुनिया को छोड़, यहाँ की बातों को छोड़, अब जाना है। फील करें जैसे ये बिल्कुल फाइनल डे है। और मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ चुकी हूं। ये शरीर बिल्कुल लिस्टलेस, लाइफलेस पड़ा है। मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में हूं, देख रही हूं अपने शरीर को।
जिस शरीर में कोई लाइफ नहीं, जिससे आत्मा निकल चुकी, लौटने का समय आ गया। फील करें, ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए, मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे कहा चलो। ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के साथ। ये फरिश्तों की दुनिया, बाबा ने मुझे अपने सामने बिठाया, प्यार भरी दृष्टि दी। बाबा ने कहा दुख समाप्त हुए, आपने अपना रोल बहुत सुंदर अदा किया। धर्मराज खड़ा है, पर आपको धर्मराजपुरी में नहीं जाना। आपका अकाउंट बिल्कुल क्लियर है। मेरी फरिश्ता ड्रेस और जगमगाने लगी, मेरा मन खुशी की डांस करने लगा। दिल से बाबा के लिए आभार निकलता है। थैंक यू बाबा, आपने मुझे कितना सुंदर बना दिया। क्या थे, कैसे पत्थर बुद्धि थे, आपने क्या से क्या बना दिया। बाबा ने इशारे से कहा चलो परम धाम, आपका इस कल्प का फाइनल डेस्टिनेशन तो पहुंच जाए। परम धाम बाबा के बिल्कुल समीप। अपने घर, आत्माओं का घर, साइलेंस की दुनिया। दुनिया का कोई शोर नहीं, न बातें, न संबंध, ना ही कोई पदार्थ, सिर्फ बाबा और मैं। समा जाए बाबा की किरणों में। अब परम धाम से देखें नीचे दुनिया को। ये दुनिया सतयुग में बदल चुकी। जो छोड़ा था सब छूट गया। अब एक नई दुनिया, एक नया उमंग, एक नया चैप्टर, फिर से सतयुग परम धाम से दिखाई दे रहा है। मेरा वहां जाने का समय आ रहा है, और अभी कुछ मिनट के लिए बाबा का धन्यवाद करेंगे। ग्रैटिट्यूड। कितना बाबा हमारे लिए करते हैं, क्या बनाते हैं, कितना सुख देते हैं। हर बात का दिल से शुक्रिया।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वापस आ जाएंगे, वापस अपने शरीर में। सारा दिन याद रखेंगे, मुसाफिर है, पूरा हुआ सफर, वापस जाना है, तो मेरा अटेंशन कहाँ रहे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों।